तो हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। अब देखो ध्यान से, ये देखिए टूल्स है। पहला बताए थे एडमिन सेक्शन, दूसरा बताए थे बिलिंग सेक्शन, और बिलिंग में बता दिए थे बिलिंग एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट, पेमेंट मेथड, प्रमोशन, ये सब बता दिए थे। अब देखिए अगर आपका बिलिंग में देखिए ऑप्शन दे रहा है एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन, जब अपना काम करिएगा तो आपको अब बता दिए थे पैन कार्ड आपके पास रहना चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए, ये सब बताए थे। यहाँ पर से आपको स्टार्ट टास्क पर क्लिक करके आपको अपना वेरीफाई करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या मांग रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साइज या पैन कार्ड या वोटर कार्ड, चारों में कोई भी चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा इसमें। जब इस पर पैन कार्ड हिसाब से वेरिफिकेशन कर दीजिएगा तो नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा तब आधार कार्ड मांगता है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा और फोटो अच्छा से खींचिएगा जिसमें नाम आपका अच्छा से आए और फोटो आपका अच्छा से आए। ठीक है, तीसरा सेक्शन का नाम है देखिए टूल्स। टूल्स में क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कीवर्ड प्लानर। क्या दिया है? कीवर्ड प्लानर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि जिस चीज पर आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, गूगल एड्स में 3 प्रकार का कीवर्ड होता है। पहला होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, BROAD, ब्रॉड मैच कीवर्ड। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम ऐड चलाएं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, MAR मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मतलब अगर ऐड चलाए हैं धनबाद में और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद लिख के हम ऐड चलाएं, तो अगर कोई भी, अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड पर ऐड चला दिए, ध्यान से समझना, तो कोई भी आदमी अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, मीडिया मार्केटिंग कोर्स या फिर फेसबुक एड्स कोर्स, फेसबुक एड्स कोर्स, इससे रिलेटेड कुछ भी लिख के सर्च मारेगा तो आपका ऐड उसको दिख जाएगा। इससे रिलेटेड यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी लिखेगा तो आपको ऐड क्या हो जाएगा, उसका दिख जाएगा। ब्रॉड मैच मतलब होता है बड़े लेवल का दायरा करता है। आया मेरा बात समझ में? अगर कोई लिख के सर्च मारा ISM इन धनबाद तो भी उसका ऐड दिख जाएगा आपका। KKITI इन धनबाद लिख के सर्च मारेगा तो भी ऐड दिख जाएगा उसको, क्योंकि ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज डालेगा तो उसका आपका ऐड दिख जाएगा, अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड पर ऐड चलाएं। लेकिन दूसरा सेगमेंट का नहीं। अगर कोई लिख के सर्च मारा कि बेकार बांध पार्क इन धनबाद तो उसको ऐड आपका नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आपके सेगमेंट का नहीं है। आपके सेगमेंट से मिलता जुलता होना चाहिए, तो ब्रॉड मैच में सभी मिल जाएगा। लेकिन एक होता है फ्रेज मैच कीवर्ड। क्या होता है बोलिए? फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच कीवर्ड का मतलब क्या होता है, उससे मिलता जुलता सिमिलियर होना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे लगर ऐड चलाए हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐड चलाए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और इसके अंदर में लिखे, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्रेज मैच कीवर्ड। तो जब तक कोई स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग से सिमिलियर नहीं लिखेगा तब तक उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। जैसे अगर कोई लिख के सर्च मारेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, या लिखा फेसबुक एड्स कोर्स, या वीडियो एडिटिंग कोर्स, या इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स, यानी कुछ भी वो लिख के सर्च मारेगा इससे रिलेटेड होगा तो उसका ऐड ट्रिगर आपका कर जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर कोई लिख के सर्च मारेगा एनिमेशन कोर्स तो नहीं दिखेगा, क्योंकि एनिमेशन कोर्स डिजिटल मार्केटिंग से अंतर्गत नहीं आता है। अगर कोई लिख के सर्च करेगा एक्सेल कोर्स तो नहीं दिखेगा। कोई लिख के सर्च मारेगा मान के तो लोग की वीडियो एडिटिंग, हाँ वीडियो एडिटिंग में दिख जाएगा। वीडियो एडिटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक भाग होता है। आया मेरा बात समझ में? लेकिन अगर आप चला दिए एग्जैक्ट मैच कोर्स, एग्जैक्ट मैच ऐड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड में अगर आप ऐड चलाए हैं, अगर ऐसे लिखे एग्जैक्ट मैच ऐसे लिखा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो याद रखना कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जब तक नहीं लिखेगा तब तक तुम्हारा ऐड नहीं दिखेगा। अब वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखेगा तभी उसको ऐड दिखेगा, नहीं लिखेगा तो नहीं दिखेगा। क्लियर हुआ सबको? दिक्कत है? नहीं। अब इसमें यूज अलग अलग दृष्टि से होता है। अगर कोई महंगा प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे कोई फ्लैट बेच रहा है, तो वो एग्जैक्ट मैच में चलाएगा। लेकिन ज्यादातर बिजनेसमैन फ्रेज मैच में चलाता है कि उससे रिलेटेड कोई सर्च करे तो मेरा ऐड दिखे। ब्रॉड मैच में बहुत ज्यादा पैसा वाला आदमी होता है ना, वही ऐड चलाता है।
आया समझ में? तो अब मान के चलिए कि आप चाहते हैं कि सर हम ऐड चलाना चाहते हैं, तो कीवर्ड कैसे काम करता है। जैसे आप गूगल में गए, आप यहां पर लिखिएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च मारे। अब ये एआई ओवरव्यू आता है, इसको एआई ओवरव्यू बोलते हैं। नीचे देखिए स्पॉन्सर दिख रहा है, पीडब्ल्यू का स्पॉन्सर दिख रहा है, फिजिक्स वाला का। फिर देखिए यूडेमी का स्पॉन्सर दिख रहा है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर अपना देखिए ऐड चलाए हुए हैं। तो ये पहले टारगेट किया कीवर्ड से कि कितना आदमी मेरा ऐड, कितना सर्चेज है गूगल में, वो पता लगाया। तो उसको पता लगाने के लिए आपको टूल्स में जाके, गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके, यहाँ पर देखिए लिखा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, यहाँ क्लिक करिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा स्टार्ट विथ कीवर्ड, और एक आएगा देखिए स्टार्ट विथ वेबसाइट। आपका पहले वेबसाइट बना हुआ है, आप उससे अगर कीवर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। लेकिन अगर आपके पास कोई कीवर्ड है तो यहाँ पर कीवर्ड टाइप करिए, और इससे सिमिलर कीवर्ड आपको देगा और निकाल के कि आप इसके साथ और किस किस कीवर्ड पर ऐड चला सकते हैं। बात समझ में आया? जैसे मैडम जी को लेना है आलू, तो लिख के सर्च करेंगे नियर मी पोटैटो शॉप। इसको लेना है आलू, तो लिखेगी पोटैटो शॉप नियर मी, ये लिखेंगे नियर मी पोटैटो शॉप। लेना है आलू आपको भी, इसको भी आलू लेना है, लेकिन आप लिखे नियर मी पोटैटो शॉप, और ये लिख दिया पोटैटो शॉप नियर मी। अब ये लिखी पोटैटो शॉप इन धनबाद, अब वो लिख दी पोटैटो शॉप खाली। तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पर लिखिएगा तो गूगल क्या करेगा, कीवर्ड प्लानर क्या करेगा, इससे सिमिलर कीवर्ड और आपको निकाल कर दे देगा कि ये भी, इस पर भी ऐड चलाइए और साथ ही साथ इस पर भी ऐड चलाइए, जिससे कि आपको हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास पहुंचा सकते हैं आपके एड्स को, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आया मेरा बात समझ में? तो यहाँ पर सपोज डेट हम लिखे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पर देखिए पूरा इंडिया का दिखा रहा है, इंग्लिश डिफॉल्ट इंडिया। आप चाहते कि नहीं सर हम इंडिया का नहीं सिर्फ धनबाद का देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा, यहाँ पर इंग्लिश डिफॉल्ट के बगल में इंडिया पर ही, तो ये बॉक्स खुल जाएगा लोकेशन लिखा हुआ। आप यहाँ से काट दीजिए और यहाँ पर इंटर द लोकेशन टू इंक्लूड लिख दीजिए, पर क्लिक करिए। आप धनबाद का देखना चाहते हैं, आप यहाँ लिख दीजिए धनबाद। देखिए धनबाद में कितना सर्चेज है वो दिखा रहा है, इतना देखिए एरिया लिया है धनबाद का, रीच करेगा, इतना आदमी के पास आपका कंटेंट को दिखाएगा। यहाँ सेव कर दीजिएगा, और यहाँ पर कह रहा है कि आप इंटर 10, अगर आप अपना वेबसाइट डाल दीजिएगा तो हम आपको आपके वेबसाइट के आधार पर फिल्टर करके दिखाएंगे। तो नहीं, पहले हम देखते हैं रिजल्ट कि कितना आदमी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च कर रहा है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका कीवर्ड दिख रहा है, उसके बाद यहाँ झारखंड धनबाद दिख रहा है, सब देख लीजिए, मिला लीजिए, यहाँ सही है। यहाँ पर गूगल में देख रहे हैं वो देख लीजिए, और ये अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2024 तक का दिखाएगा, यानी एक साल के बीच का ड्यूरेशन का दिखाएगा। आया मेरा बात समझ में? वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर पेंसिल, जहाँ पर यहाँ पर एरो का सिंबल है, इसका मतलब हम चेंज कर सकते हैं, हम जिसका भी देखना चाहते हैं। हाँ, हम एक साल तक के अंदर तक का देखेंगे, एक साल के अंदर तक में चेंज होता है। आदमी का मेंटलिटी एक साल के बाद ही चेंज होता है, एक साल तक चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए दिया है कि ब्रॉड एंड योर सर्च, करा है कि आप और जोड़ सकते हैं। जैसे ये जोड़े हैं तो आप इसको भी ले लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, तो आपको कुछ कुछ सपोर्टिव दे रहा है। प्लस यहाँ पर आपको दे रहा है एक्सक्लूड एडल्ट आइडिया, कुछ कुछ एक्सक्लूड कर लेगा, और दिखा रहा है टोटल 1202 कीवर्ड हम आपको दिखाएंगे। टोटल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड सिमिलर कीवर्ड कितना दिखा रहा है? 1200 कीवर्ड। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जो है इसको जो है यहाँ से रिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दे रहा है आपको क्या क्या दिखा रहा है, गूगल में, फेसबुक में, डिजिटल विद्या, ये सब देखिए, इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले इसको काट देते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड द कीवर्ड आइडिया, और ये देखिए एक्सेल में हम डाउनलोड कर लिए। अब क्लिक कर दी, गूगल एड्स का क्लाइंट का ऐड चलाएगा ना फेसबुक में, तो सबसे ज्यादा क्लाइंट तुमको इसी का मिलेगा, सबसे ज्यादा। तुम ऐड चला के देख लो कि हम गूगल एड्स आपका अच्छा करेंगे, अच्छा लीड्स निकाल के देंगे, अच्छा बिजनेस ला के देंगे, देखो कितना तुम्हारे पास कॉल आता है, परेशान हो जाएगा तुम। सबसे ज्यादा क्लाइंट इसी का है, सबको बिजनेस चाहिए ना, कस्टमर नहीं चाहिए।
अब देखो यहां पर 4 चीज देखा जाता है, 5 चीज, बस इतने चीज देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखिए मैडम जी, ये कीवर्ड है, यहां पर करेंसी दिखा रहा है आपका, पैसा कितना कटेगा। यहां पर आपका दिखा रहा है कि मंथली एवरेज सर्चेज कितना है धनबाद में। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के मंथली 50 आदमी सर्च करता है, बस मंथली। मात्र कुल बिल जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के 50 आदमी सर्च करता है कुल बिल। उसके बाद 3 मंथ के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब धनबाद में 3 मंथ के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। फिर दिखा रहा है कि साल भर के अंदर और माइनस में देखो धनबाद में गया है -90 इस कोर्स को, मतलब धनबाद में कोई चेंजिंग नहीं है। फिर दिखा रहा है कि मीडियम मीडियम कंपटीशन है, मतलब यहाँ कंपटीशन, ये कंपटीशन का रेंज है। जैसे होता नहीं है कि मान के लिए अभी आलू बेच रहे हैं, ये भी आलू बेच रहा है, वो भी आलू बेच रहा है, वो भी आलू बेच रहा है। अब शाम होने वाला है, घर जाना है, अब सेल लगा दे 12 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, 15 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, तो हो गया कंपटीशन। अब हम ये सब गए आलू लेने, अब 12 रुपए बोल रहे कि वहां जा रहे हैं, 15 बोल रहे वहां जा रहे हैं, तो देखो इसका वो बढ़िया 12 रुपए ले लिए सब। हम ऐसे ही करते हैं, हम शाम को जाते हैं लेने के लिए, तो लेडीज लोगों को पकड़ते हैं, जो गाँव देहात के लेडीज लोग रहती है ना, वही लोग पकड़ते हैं ज्यादातर। वो लोग 5 बजे आती है, 6 बजे अब बेच के भागना चाहती है, हम वही लोगों को पकड़ते हैं। 70 रुपये में दमा सब बोला हाँ बटोर लिए, ठीक है। तो उसी तरह से उसको बोलते हैं कंपटीशन, गूगल में भी होता है। मतलब गूगल में मीडियम कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि इस फील्ड में बहुत कम कंपटीशन है, धनबाद में कोई आइडिया नहीं चला रहा है, मीडियम है, इसीलिए दिखा रहा है कि इसमें मीडियम कंपटीशन है। ये मीडियम कंपटीशन हो गया है ना। दूसरा दिखा रहा है कि यहाँ देखो दिखा रहा है कंपटीशन इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर हम अपना ऐड चलाएंगे तो इंडेक्स का वैल्यू डिफाइन होता है, जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा उतना जल्दी तुम्हारा इंडेक्सिंग हो जाएगा। इंडेक्सिंग मतलब जैसे आप ऐड चलाएं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर, तो गूगल मिनिमम 1 दिन आपके कंटेंट को लगा समझने में कि आप ऐड कॉपी अच्छा लिखे हैं कि नहीं, आप जो ऐड कॉपी लिखे हैं उसके हिसाब से आपका वेबसाइट बना हुआ है कि नहीं, जो आप वेबसाइट बना उसके अनुसार आपका इमेज बना हुआ है कि नहीं, आप किसी आदमी को भरमा तो नहीं रहे। तो इंडेक्स 60 का मतलब हुआ कि अच्छा है, तुरंत इंडेक्स हो जाएगा। कम रहता तो ज्यादा समय लगता। नेक्स्ट दिया है 26 रुपया, यानी अगर मिनिमम अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के धनबाद में सर्च किए तो मेरा 26 रुपया कट जाएगा पर क्लिक, और मिनिमम और मैक्सिमम 93 रुपया। अब तुमको लगता होगा सर बहुत पैसा है, अच्छा समझा देते हैं। 1 महीना में 50 लड़का सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेके धनबाद में। एक दिन का हमको कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर गूगल में गया और हम अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर ऐड चलाए हुए हैं, और गूगल में जाके वो लिख के सर्च मारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, लिख के सर्च मारा। अब उसको मेरा यहाँ पर ऐड दिख गया, ऐसे क्लिक कर दिया मेरा ऐड पर, मेरा दिख गया ऐसे ऐड। अब मेरा 93 रुपया कट गया। तो बताओ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के कौन सर्च करेगा जिसको सीखना है? तो 50 आदमी हमारा क्लिक किया और हमारा से गूगल 100 रुपया ले लिया। कितना आ गया? 5,000 मेरा खत्म। लेकिन क्या 50 आदमी सर्च किया धनबाद से जिसको कोर्स करना है, तो मेरे पास 5 को एडमिशन लेगा कि नहीं? अरे हाँ नहीं में जवाब दो, तुम्ही से पूछ रहे, लेगा 5 को? 3 को लेगा? 3 को स्टूडेंट लेगा और हम 10,000 इसका फीस ले रहे हैं, तो एडमिशन आएगा 30,000 रुपया। खर्चा कितना किए? 5,000 रुपया, तो हम 25,000 कमा लिए। बताओ किस एंगल से हानि है? हानि? यही तो है गूगल में फायदा कि सर्च करेगा तभी मेरा पैसा कटेगा, सर्च नहीं करेगा तो मेरा पैसा नहीं कटेगा। सर्च करने के बाद क्लिक करेगा, हाँ वो क्लिक करेगा तब, सर्च करके क्लिक किया तब पैसा कटेगा, नहीं तो नहीं।
और वो भी अगर तुम ब्रॉड मैच में चला दिया है, फ्रेज मैच में, तो फ्रेज मैच में अगर तुम चला दिया तो जब तक वो उससे सिमिलियर नहीं लिखेगा तब तक तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा। कोई लिख कर सर्च मार रहा है एनिमेशन कोर्स और हम आईडी चलाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, तो मेरा आईडी दिखे तो मेरा पैसा नहीं कटेगा। उससे मिलता जुलता होना चाहिए, रेलिवेंट ऑडियंस के पास आईडी जाएगा। बोलो, ये वाला समझ में आया? ये पूरा समझ में आया सबको कि दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ देखो ये सब कीवर्ड पर सर्चेज है। किस किस कीवर्ड पर? तो हाई सर्चेज है। देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट लिखे धनबाद में हाई सर्चेज है, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट। लेकिन देख लो इसमें पैसे नहीं है, हाई सर्चेज है लेकिन यहाँ पर 1 रुपया नहीं। मतलब इस कीवर्ड पर ऐड चलाएंगे तो हमको 1 रुपया नहीं कटेगा। मेरा जानते कितना पैसा कट रहा है? दिखाएं? हंसी लगेगा तुम लोगों को देख के कि सर इतना एक कीवर्ड का हम कितना दिए हैं और कितना मेरा पैसा कट रहा है। हम एक कीवर्ड को गूगल को दिए हुए 50 रुपया पर कीवर्ड, मिनिमम 10 रुपये दिए हुए हैं कि 10 रुपये ले लो, लेकिन सारा क्लिक हम ही को दो। और एक दिन के पीछे खर्चा कितना लगाए हुए हैं यहाँ देख लो, कितना खर्चा लगाए एक दिन का, पढ़ो जोर से, 2100 रुपया। एक दिन का 2100 रुपया लगाए हुए हैं। और देख लो कल का मेरा खर्चा कितना है, 12 रुपया 62 पैसा। और कितना क्लिक मिला है? 7 क्लिक। अब देखो धनबाद में यही सर्चेज है, देखो ये सब क्लिक से मेरा सर्च हुआ है। कल ही खाली ये सब सर्च किया है सब धनबाद में। कल कंप्यूटर क्लास नियर मी, द फ्यूचर ट्रैक धनबाद, राठौर ट्यूटोरियल धनबाद, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर सेंटर, अपटेक कंप्यूटर सेंटर, कोडिंग क्लासेस। देखो कंप्यूटर जोन जामताड़ा धनबाद कंप्यूटर सेंटर के देखो है ना, ये सब देखो है ना, धनबाद के KITI टैली कोर्स, ये सब देखो कीवर्ड पर टोटल 2 पन्ना इतना सर्च हुआ है कल धनबाद में। टाइपिंग क्लासेस नहीं है। अब जिस कीवर्ड पर हमको ऐड नहीं चलावाना है, जैसे हमको KITI पर ऐड नहीं चलाना है तो इसको निगेटिव में डाल दिए। अब निगेटिव में डाल देंगे तो अब दोबारा कोई भी सर्च करेगा तो मेरा ऐड उस कीवर्ड पर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये कीवर्ड पर जैसे हमको ये मान के चलो कि ये जामताड़ा वाला पर, इस पर हमको ऐड नहीं चलाना है तो इसको निगेटिव में डाल दे। वो रात को हम डालते हैं है ना, ऐड निगेटिव कीवर्ड। अब यहाँ पर देखो इसको निगेटिव में डाल दिए, तब इस पर कोई लिख के सर्च मारेगा। कुछ कीवर्ड हम ब्रॉड मैच में चलाए हुए हैं, क्या करेंगे, यहाँ सर्चे नहीं है तो पैसों को तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए मजबूरी में ब्रॉड मैच पर चलाना पड़ गया। क्या आदमी गूगल में लिख के सर्च मार रहा है ना, ये भी तुमको पता चलेगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। मेरा बात समझ में? गूगल में आदमी क्या लिख के सर्च मार रहा है वो भी हमको यही पता चल जाता है। मतलब इससे अच्छा क्या चाहिए बताओ कि तुम दुकान खोला और क्या आदमी सर्च करा तुमको यही पता चल रहा है, उसके हिसाब से हम अपना एड्स बना सकते हैं। और भी अभी लर्निंग फेस है ना। आगे चलो, तो यहां से तुमको क्या चीज बनाना है पहले? हाँ ठीक, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये कीवर्ड प्लानर से क्या पता चलता है हमको कि किस कीवर्ड पर हमको ऐड चलाना है। यहाँ से कीवर्ड को पहले निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कीवर्ड को पहले निकाल। क्लियर है? किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस प्लानर। इसको इतना अभी यूज नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। रिच प्लानर ये सब नहीं उतना यूज है, ये सब नहीं यूज है। इसमें मेन ये है। अब आ जाओ शेयर लाइब्रेरी। शेयर लाइब्रेरी में एक ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है ऑडियंस मैनेजर का। क्या ऑप्शन दिया है बोलो? ऑडियंस मैनेजर का। अब देखो इसका यूज क्या है, समझो बढ़िया। जैसे मान के चलो कि मेरे वेबसाइट, हम वेबसाइट बनाएं, हम कीवर्ड लगाएं, वीडियो लगाएं, और मेरा कितना सर्च आ रहा है वो पता लगाना है। अब बताओ कि आप क्या किए, दुकान खोले, दुकान खोल के जैसे मैम वहाँ बोतल होगा तो दीजिएगा। जैसे मेरा दुकान है, हम चाहते हैं कि मेरे दुकान में कितना कस्टमर आया, कितना कस्टमर मेरे दुकान से सामान खरीदा,
कितना कस्टमर दुकान से मेरा सामान खरीद के चला गया, कितना कस्टमर जो आया लेकिन सामान नहीं खरीदा, तो आप कैसे पता लगाइए? अच्छा बताओ, किसी बिजनेस का विकास कैसे होता पता है? गलत। पता है कि नहीं? किसी बिजनेस का विकास कैसे होता है ये तुमको पता नहीं है, तो जान लो उसका एनालिटिक्स से, कि मेरे बिजनेस में कहां पर एरर हो रहा है, क्या गलती हो रहा है। उसके चक्कर में अभी आधा एक घंटा डेली माथा खराब हो रहा है। मैडम लोग से पूछिए, क्या मैडम जी 2 बजे डेली माथा खराब हो रहा है मेरा, इतना लीड आ रहा है, एडमिशन क्यों नहीं आ रहा? ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं है, अभी 8 को 10 को एडमिशन डेली है, लेकिन इंक्वायरी 20 को डेली है। अभी मेरा कोचिंग में डेली 20 को 22 को 25 को इंक्वायरी है, एडमिशन हो रहा है 8 को 10 को। अब डेली बात सुन रही है मैडम जी लोग कि काहे ऐसे हो रहा है, 25 को इंक्वायरी है, 10 को एडमिशन काहे हो रहा है। 25 में से 15 होना चाहिए कम से कम, 25 का 25 तो नहीं होगा, लेकिन 25 में कम से कम 15 होना चाहिए। काहे नहीं हो रहा है और कहाँ गलती हो रहा है, इसको बोलते हैं एनालिटिक्स। इस बैच में एक बार फोन करिएगा मैम, ठीक है? इसको एनालिटिक्स बोलते हैं। एनालिटिक्स को समझना पड़ेगा तुमको कि इसी से बिजनेस का ग्राफ पता चलता है। इसीलिए देखना बड़ा बड़ा जो कंपनी है डेटा एनालिटिक्स रखता है, डिजिटल मार्केटर रखता है। अब देखो रिलायंस के बाद एक एग्जांपल दे रहे हैं रिलायंस का। रिलायंस जब जियो लॉन्च किया था ना, तो जियो लॉन्च किया था 2017 में, उसका प्लानिंग कर रहा था 2007 से, लॉन्च किया 2017 में, यानी 10 साल तक वो प्लानिंग खाली करते रहा। सिर्फ 10 साल वो प्लानिंग किया कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, और 10 साल में कितना करोड़ रुपया वो प्लानिंग में खाली खर्चा कर दिया, कितना स्टाफ को खाली प्लान बनाने में खर्चा कर दिया, तब जाकर किसी चीज को एग्जीक्यूट किया। और हम लोग क्या करते हैं, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। तुरंत डिसीजन लेने से हानि होता है, क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सोचो, उस चीजों पर मंथन करो कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन कराएं और डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे। अब यहां पर तुम जाओ और लिखो डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ, लिखा। अब डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ 2030 तक का हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में 2030 तक कैसा ग्रोथ रहेगा। तो यहां पर जाइएगा, तो यहां पर देखिए डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ कैसे हो रहा है। देखिए मार्केट, अब यहां पर एक ही को हम फोटो यही वाला लेते हैं खाली। देखिए ये डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ है, पढ़े तुम लोग देखो अच्छा से। 2020 से लेकर 2030 तक का ग्रोथ दिखा रहा है यूएस डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में, कि 2020 में 11 बिलियन का मार्केट था और 2030 तक में दिखा रहा है कि 17.2 तक पहुंचने का चांस है। देखो, और तुम निकालो जहां भी देखेगी डिजिटल मार्केटिंग का, देखो बढ़ रहा है। देखो मार्केट कैसे बढ़ रहा है, देखो कैसे बढ़ रहा है, देखते जाओ तुम लोग कैसे बढ़ रहा है। कहीं पर कम हो रहा है क्या मार्केट? देखो तो थोड़ा एक को एनालिसिस में दिखाओ तो। धीरे धीरे मोबाइल यूजर बढ़ रहा है। तुम खुद सोचो, अपने ऊपर लागू करके देखो कि कितना, जितना तुम लोग 2017 से पहले मोबाइल कम चलाती थी, क्या अभी उतना मोबाइल चलाता है आदमी? उससे कम की ज्यादा? जितना मोबाइल यूजर का संख्या कम था 2017 से पहले, उससे अभी 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। 17 से बाद इंटरनेट जब कम हुआ, फ्री हुआ, तो मोबाइल यूजर बढ़ा, तो फेसबुक यूजर बढ़ा, तो इंस्टाग्राम यूजर बढ़ा। तो जितना भी यूजर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जितना मोबाइल यूजर बढ़ेगा उतना डिजिटल मार्केटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या? जितना दुकान पहले ऑफलाइन था, ऑफलाइन आप ही अपने को याद करिए कि अगर आपको कोई साड़ी लेना रहता था 2017 से पहले, तो आप क्या करते थे? उठे, या सूट लेना रहा या कुछ भी, उठे दुकान में गए, कपड़ा खरीद लिए। लेकिन अगर अभी का बात किया जाए कि अभी आपको वो चम्मच लेना है, घड़ी लेना है, तो पहले गूगल में जाके फोटो देखते हैं,
कि अरे देख लेते हैं घड़ी कैसा दीवार पर कैसा सेट होगा। सही बोल रहे हैं ना। आदमी सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक सब कहाँ जा रहा है, मोबाइल पर जा रहा है। इसी चीज को रिसर्च करता है गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब रिसर्च करके और वही सामान आपको उसके अनुसार आपको ऐड दिखाता है और आप उसको परचेज करते हैं। तो जितना ज्यादा मोबाइल का यूजर बढ़ेगा, जितना ज्यादा गूगल का यूजर बढ़ेगा, फेसबुक का यूजर बढ़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग उतना ज्यादा आगे जाएगा। और अभी तुम लोग बता देते हैं कि अभी इनिशियल फेज चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है। आने वाला समय में और अभी आगे जाएगा। जो भी कस्टमर है वो सब धीरे धीरे मोबाइल के थ्रू खरीदना स्टार्ट कर रहा है। अभी ब्लिंकिट आ गया, धनबाद में आ गया ना ब्लिंकिट। मिल रहा है ना। अब मान के चलो कि तुम्हारे कुटुम आ गया, अब कुटुम आ गया, अब तुमको नाश्ता मंगाना है, तुरंत भर में 10 मिनट में लाके तुमको पहुंचा दिए, मिक्सचर, कुरकुरे, बिस्कुट, फलना ढेकना। जब तक नाश्ता रिश्तेदार को पानी लाके दी, लीजिए पानी की, इधर उधर वाला बात की दूगो, हाँ ऐसे हुआ, तब तक नाश्ता आ गया। हो रहा है ना। तो जितना ज्यादा मोबाइल का यूजर बढ़ेगा, जितना ज्यादा फेसबुक यूजर बढ़ेगा, गूगल यूजर बढ़ेगा, ऐप यूजर बढ़ेगा, उतना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग आगे जाएगा। और जितनी भी कंपनी है, छोटी हो या बड़ी हो, सब धीरे धीरे ऑनलाइन की ओर मूव कर रहा है। सब कंपटीशन का कोचिंग देख रहा है, कितना स्टूडेंट कम गया है कंपटीशन का कोचिंग वाला में, क्योंकि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सब ऑनलाइन करता है। तो कौन एग्जामपुर से कर रहा है, तो करियर भी लैब से कर रहा है, तो खान सर से कर रहा है, सब ऑनलाइन कर रहा है ना। तो जितना भी कंपटीशन कोचिंग वाला का है, सबका धीरे धीरे मार्केट डाउन हो रहा है। आज देखिए ना, सब तो भर ढक दिया है। पहले हम लोग बाहर ही ढक दिया है, यहीं पर पहले लगाने का, यहीं पर पूरा दरवाजा इधर उधर पहले लगाइए, और फिर मेन रोड से हाउसिंग कॉलोनी होके उधर चल जाइए, हीरापुर हाउसिंग कॉलोनी होते सिंडिकेट करें, सब तो ढक दिया है। एको मत छोड़िएगा, यहाँ पर ढक दिया है। तो धीरे धीरे इसी से एनालिटिक्स से पता चलता है कि कहाँ तक मार्केट जाएगा, किस लेवल में मार्केट जाएगा। अभी डिजिटल मार्केटिंग का फेज स्टार्ट हुआ। हम बुड़वक हैं कि दिन रात इसके पीछे लगल रहते हैं, पढ़ रहे हैं 6-6 घंटा 5-5 घंटा, तुम लोग पढ़ाने के बाद भी हम अभी समझ रहे हैं। पैसा तो तुम जब चाहेगा ना, अच्छा से समझ जाएगा ना ऑडियंस को। क्यों? क्योंकि अभी तुम यहाँ पर क्लिक करो और लिखो गूगल यूजर इन वर्ल्ड। गूगल का कितना यूजर है अभी ये पूरे वर्ल्ड में? 4.9 बिलियन। और अगर तुम इंडिया में खाली देखो तो इंडिया में देख लो कितना है। यानी जितना आदमी मोबाइल चला रहा है उसमें 97% आदमी गूगल यूज कर रहा है। तो बता इसका ग्रोथ बढ़ेगा अभी कि घटेगा? तो इसी चीज को सीखो ना, पैसा कमी कैसे रहेगा। सीखने में खाली थोड़ा सा समय लगेगा, समझने में समय लगेगा। एक बार तुम सीख गया, एक बार इस चीज को समझ गया, विश्वास मानो इंजीनियरिंग ये सब फेल है। सरकारी नौकरी कुछ नहीं, सबके सामने कुछ नहीं है। एक बार तुम अगर सीख गया अच्छा से, मेन है कि प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट बेचने तुम सीख रहा है ना, प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है। तुम अच्छे से प्रोडक्ट बेचना सीख गया, बिल्डर के पास चल जाओ, सर हम आपका जमीन बेचवा देंगे, 4% कमीशन लेंगे। बेचने तुम सीख गया ना, कैसे बेचा जाता है, कैसे कस्टमर लाया जाता है। तो बेचने के लिए एनालिसिस करना जरूरी है। तो यही एनालिसिस तुम यहाँ से कर सकते हो। ऑडियंस मैनेजर में पहले जाना होगा, और ऑडियंस मैनेजर में बहुत सारा सेगमेंट है, योर डेटा सेगमेंट, ऑडियंस सेगमेंट, कस्टम सेगमेंट। तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा योर डेटा सोर्स में। पहले योर डेटा सोर्स, योर डेटा सोर्स में 4-5 को देखो ऑप्शन दिया है। पहले क्या क्या दिया? गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर का काम क्या है कि कोई भी आदमी तुम्हारे वेबसाइट पर विजिट किया, तुम्हारे लैंडिंग पेज पर विजिट किया, लैंडिंग पेज पर यानी वेबसाइट के किस पेज पर विजिट किया, अगर वो लीड फॉर्म तुम लगाई हो तो लीड फॉर्म भरा, तो ये सारा चीज इससे टैग करके देखा जाता है। सेम काम इसी का है,
गूगल एनालिटिक्स G4 का, ये भी यही काम करता है। गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी इनपुट टाइप एनालिटिक्स कन्वर्जन ट्रांजेक्शन रीमार्केटिंग करने के लिए इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि तुम मेरा वीडियो देख ली तो तुम मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देखी, फर्स्ट टाइम मेरा कोर्स खरीद लेती है? नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ा, ले लो। कि थोड़ा रिसर्च करेगी, पता लगा कि हाँ वो है कि नहीं है। अब तुम किसी को बोली कि चलो डिजिटल मार्केटिंग सीखना, रोशन सर पढ़ाते हैं, तो तुम्हारा बात पर तुरंत विश्वास कर लेगा। लेकिन कोई नया इंक्वायरी आता है, पहले समझता है, पूछता है, 1-2 दिन और 2-4 जगह पता लगाता है। तो यहाँ से आप इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो कोई भी कस्टमर का आप आसानी पूर्वक से रीमार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ से वो कितना लीड आया नहीं आया ये सब मैनेज कर देख सकते हैं, और यहाँ से वो उसको रीमार्केटिंग करने के लिए सारा चीज यूज किया जाता है। किस जगह से आया, किस लोकेशन से आया, सारा चीज ट्रैक कर सकते हैं। ये वेबसाइट के लिए कि वेबसाइट पर किस पेज पर आया, क्या लिख के सर्च करके आया, और यहाँ पर सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। किस लोकेशन पर आया, किस डिवाइस से आया, किस कीवर्ड लिख के सर्च किया था, किस वीडियो पर आया। अगर तुम 10 वीडियो लगाई है ऐड में, तो किस वीडियो पर आया, कितना वीडियो पर कितना देर रुका, सब कुछ तुमको गूगल एनालिटिक्स 4 में पता चल जाता है। तो फिर आसानी पूर्वक से रीमार्केटिंग उसको कर सकते हैं, जो गूगल करता है, जो अमेजोन करता है। यही सब टूल्स का वो लोग यूज करता है। ठीक है। फिर ऐप, आपके पास कोई ऐप है, मान के चलिए आप कोई ऐप बना के रखें, कोई कस्टमर है, किसी का ऐप है, तो आप चाहते हैं कि मेरा ऐप कनेक्ट हो जाए। जैसे आप क्या किए ना, आप तुम एक काम करो, लूडो का ऐप डाउनलोड कर लो। अब जो लूडो का ऐप को डाउनलोड करो, जहां जाएगा ना तुमको लूडो का प्रचार दिखने लगता है। कैसे? तुम लूडो का ऐप डाउनलोड कर लो और मत खोलो लूडो, यूट्यूब खोलो, लूडो आ गया, जेपी लूडो आता है ना। फिर यूट्यूब खोलो, जेपी लूडो, फेसबुक खोलो, जेपी लूडो, तुमको खाली लूडो नजर आएगा, आता है ना। क्योंकि तुम उसका ऐप जैसे डाउनलोड किया, उसका ऐप एनालिटिक्स में सब चला जाता है। क्या होता है, उसका ऐप एनालिटिक्स में चला जाता है। उसका ऐप एनालिटिक्स में चला गया, और वो क्या किया, तुमको रीमार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जितना ज्यादा अच्छा तुम रीमार्केटिंग करेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा कस्टमर कन्वर्ट होगा। तुम लोग यहाँ क्लास एब्सेंट करते हैं तो मैडम को क्या बोलते हैं, मैम फोन करिए। तुमको क्या लगता है हम रिक्वेस्ट करते हैं? नो, दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। ये तुम लोग गलत फॉर्म मत ना कि हम रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं, अरे क्लास कर लो पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये एक मार्केटिंग का पार्ट है। हम अटेंडेंस क्यों लेते हैं? दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। इतना बड़ा बच्चा को अटेंडेंस लेने का जरूरत नहीं है, स्कूल थोड़े चला रहे हैं कि अटेंडेंस लेंगे। लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। अटेंडेंस से मैम 4 क्लास नहीं आया स्टूडेंट, उसको फोन करे क्यों नहीं आ रहा है। अब तुम देखती हो फोन जाता है कि आप क्लास क्यों नहीं आ रहे हैं, तुम रीजन बताती है, हाँ मैम आएगी, कल से आएंगे मैम, परसों से आएंगे मैम। तो ये मार्केटिंग का एक भाग है। हम लोग, तुम लोग को तो 4 दिन 2 दिन पर जाता है ना। मेरा बाबू एक दिन स्कूल नहीं जाता है ना, तुरंत फोन आ जाता है, मतलब आज स्कूल नहीं गया, 11 बजते बजते फोन आ गया उसके स्कूल से, आज प्रतीश स्कूल नहीं आया, एक के दिन आज नहीं गया ना, तबीयत खराब है या कुछ रीजन से, 11 बजते बजते उसके स्कूल से फोन आ जाता है। हमको अलग आता है, मेरी मैडम को अलग आता है कि आज प्रतीश स्कूल नहीं आया, तो बोले तबीयत खराब था। अच्छा ठीक। तो सोच लो कि उतना बड़ा स्कूल जिसका करोड़ों टर्नओवर है, करोड़ों, लाखों नहीं है, करोड़ों है। लाख रुपया तो हम देखते हैं उन लोग खाली देखिए झंडोत्तोलन में खर्चा कर दिया, लाख 1.5 लाख रुपया। वो लोग भी एक एक बच्चा का गार्जियन को फोन करके पूछता है कि आप स्कूल क्यों नहीं बच्चा को भेजे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का एक भाग है, इस तुमको समझना पड़ेगा आगे अगर तुमको बढ़ना है तो ये ऐप एनालिटिक्स में यही पता चलता है। फिर एक गूगल प्ले, उसी तरह का ये भी है। फिर यूट्यूब, हम चाहते हैं कि जो मेरा यूट्यूब में, जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो डाले, अब वीडियो आपने मेरा देख लिया, या आप क्या किए कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं, आप यूट्यूब में
गलती से किसी मेरे चैनल पर चले गए आप, मेरा वीडियो कोई भी वीडियो देख लिए, अगर यूट्यूब को गूगल एड से कनेक्ट कर दिए और मेरा सब्सक्राइबर 4000 है, हम चाहेंगे कि 4000 का ऐड दिखते रहे, तो जब जहाँ ही खोलेगा मेरा ऐड दिखते रहेगा, उसको रीमार्केटिंग कर सकते हैं। अब गलती से आप मेरा वीडियो कभी रील में आ रहा था, आप देख लिए मेरा वीडियो, जैसे कोई शॉर्ट डाले और वीडियो आप देख लिए, कुछ की चीज का शॉर्ट डाल दिए तो मेरा देख लिया, अब जो चीज का ऐड चलाएंगे आपको मेरा ऐड दिखते रहेगा। कहाँ देख लिए, काहे देख लिए, रील आया, अचानक आप रील स्वाइप के फ्यूचर ट्रैक दिख गया और आप 1 सेकंड के लिए मेरा वीडियो देख लिए, बस हो गया। और अगर हम अपना गूगल एड से इसको जोड़े हुए हैं, तब जहां जाइएगा आपको मेरा ऐड दिखते रहेगा, ला 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 पीछे पड़ा रहेगा, अगर कहाँ देख ले फ्यूचर ट्रैक। ये इसका कमाल है, अगर इसको जोड़ दीजिएगा तब। एड्स डेटा हब इसका यूज नहीं है। जेपियर ये एक प्रकार का सीआरएम सॉफ्टवेयर है, जैसे पैबली सीआरएम है, हम पैबली का यूज करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग जो भी रिव्यू डाल रही होगी, कोई रिव्यू गूगल में डाली है, कल परसों हम डाले थे लिंक, तो जो भी रिव्यू तुम लोग डालेगी ऑटोमेटिक देखो हम सीआरएम से मेरा रिप्लाई जा रहा है, देखो जैसे कोई अगर PABBL पैबली, ये पैबली सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है, इसका हम यूज कर रहे हैं अभी। जो भी आज स्टूडेंट हमको रिव्यू दिया है गूगल माई बिजनेस में जाके, गूगल प्रोफाइल में, तो उसको ऑटोमेटिक मेरा रिव्यू रिप्लाई जा रहा है। अभी तक कितना स्टूडेंट को रिप्लाई चल गया है ये देखो, पता चलेगा, देख लो बाबू, टोटल 100 लीड्स था, 29 स्टूडेंट को मेरा रिप्लाई चला गया है ऑटोमेटिक, हम कुछ नहीं दिए, दिखाते हैं रिप्लाई, यहाँ देखो जो भी स्टूडेंट रिव्यू डाला है, टोटल 600 रिव्यू होने वाला है। रीड रिव्यू है ना, देखो कोई स्टूडेंट डाला है, अजय कुमार डाला था 5 स्टार, देखो इसको मेरा ऑटोमेटिक गया, देखो यही, थैंक यू सो मच 5 स्टार अजय साहब। फिर देखो ये स्टूडेंट दिया है, सीता कुमारी दी है, देखो इसको भी रिव्यू चला गया, एंड ऑटोमेटिक रेटिंग जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। यही नया चीज जोड़ रहा है हर एक कोर्स में। अब इसमें तुमको मेहनत कम करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत नहीं, मतलब ऑटोमेटिक रिप्लाई जाएगा, जितना स्टूडेंट रिव्यू डाल रहा है ना सबको देखो रिप्लाई जा रहा है, तो ये पब्लिक कनेक्ट से कर रहे हैं। अब ये यही काम है देखिए इसका, जैसे जेपीयर का, तो जेपीयर के जगह पर हम किसी और को जोड़ सकते हैं, हम अपना जोड़े हुए हैं। तो ये पूरा एनालिटिक्स आपका समझ में आया। ऑडियंस मैनेजर में ये वाला सेगमेंट, योर डेटा सोर्स वाला सेगमेंट, किसी को दिक्कत है? दिक्कत है ना? अब इसको जोड़ा कैसे जाता है सर, तो पहले हम लोग इसको बाद में सीखेंगे, ये सीखते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 को सीखते हैं, इसका नाम है गूगल एनालिटिक्स एंड फायरबेस। यहाँ पर क्लिक कर दो, अब यहाँ पर देखो प्लस का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा analytics.google.com, analytics.google.com। खुल गया, अब देखो खुल गया, वेलकम टू द गूगल एनालिटिक्स लिखा गया। अब यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स गिव मी यू फ्री टूल्स, तो क्या काम है गूगल एनालिटिक्स का, पढ़ लो। गूगल एनालिटिक्स gives you 2 free tools you need to analyze data your business one place so you can make smarter decision। मतलब आपका डेटा कौन इंटरेक्ट किया नहीं किया ये सारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट मेजरिंग का ऑप्शन दे दिया। गूगल एनालिटिक्स पहले खोलिएगा उसी ईमेल आईडी से जिस ईमेल आईडी में आप गूगल एड्स बनाए हैं, और यहाँ पर आप अपना अकाउंट का नाम लिखिए, जैसे मेरा नाम रोशन कुमार है, आप जो भी लिखना चाहते लिख दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब आपका प्रॉपर्टी का नाम मांगेगा तो हम लिख देते हैं, मान के चलिए रोशन कुमार। हाँ दुइयों आया है, अब कोई नहीं है, बैठ जाओ इधर आके।
अब यहाँ पर देखो रोशन कुमार लिखे। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इंडिया, इंडिया ले लिए। अब यहाँ पर आपको यूएस डॉलर की जगह क्या लेना पड़ेगा, इंडियन रुपीज ले लिए। अब यहाँ पर देखो लिखा है नेक्स्ट। अब आपका सेलेक्ट वन बोल रहा है कि आपके यहाँ कितना एम्प्लॉयर काम करता है, पहले ले लीजिए। आपको किस कैटेगरी का है, तो मेरा एजुकेशन है तो हम एजुकेशन ले लेते हैं। अब आपको कितना स्टाफ काम करता है, तो स्मॉल बिजनेस है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिए। अब क्या क्या आपको ट्रैक करना है गूगल एनालिटिक्स में, लीड्स ट्रैक करना है, ड्राइव सेल ट्रैक करना है, ट्रैफिक ट्रैक करना है, एंगेजमेंट ट्रैक करना है कि अदर कोई सोर्स है। आप इसमें से सबको टिक लगा दीजिएगा तो सारा चीज ट्रैक करने लगेगा, लेकिन इस पर टिक लगाइएगा सब हट जाएगा। हाँ, अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव कुछ और है, तो अब जो जो ट्रैक करना चाहते हैं सब पर टिक लगा दीजिए। अगर कोई और अदर है तो इस पर टिक लगा दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए है ना। जनरेट लीड्स का मतलब जो आपका लीड जनरेट हुआ उसको ट्रैक करेगा। ड्राइव सेल, जैसे आप कोई ई कॉमर्स का बिजनेस आपका है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपका जैसे कि आप लोग क्या होता है कि अमेजोन पर जाते हैं और आप अमेजोन पर देख लिए कि कुर्ती। अब वो लोग क्या किया है कि यही वाला ये वाला ड्राइव सेल वाला लगाए हुए है क्या, एनालिटिक्स। अब ड्राइव सेल का एनालिटिक्स रहने से उसको क्या फायदा हुआ कि आप उसके कुर्ती का पेज के किस कुर्ती पर गए थे उसको पता चल गया इसके कारण। अब वो क्या किया है कि इसी को उठा के रीमार्केटिंग में डाल दिया। अब जहां तुम जा रही हो वही वाला कुर्ती दिख रहा है, एक कुर्ती खरीदो, कुर्ती खरीदो, यही कारण से। बोलो होता है ना तुम लोग के साथ, किसके साथ नहीं होता बताओ तो। यही ड्राइव सेल के कारण होता है। ये ई कॉमर्स पर काम करता है ज्यादातर। देखो क्या लिखा है, एनालिसिस द ऑप्टिमाइज सेल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन योर वेबसाइट एंड ऐप। और हमको लगता है कि बेटा कैसे कर रहा है, बड़का कंपनी होगा, लेकिन कुछ बड़का कंपनी नहीं। देखो यही कर रहा है, चाहे वो बड़का रहे चाहे छोटका रहे, गूगल सबके लिए एक समान है। अब सोचो कि तुम्हारा कपड़ा का दुकान है साई किड्स, अब तुम ऐड चला देगी तो बताओ कितना कपड़ा बिकेगा, बिकेगा नहीं। तब बिकेगा ना कपड़ा। फिर अंडरस्टैंड योर एंडर और ट्रॉफिक। देखो मेजर द वेबसाइट ऐप विजिटर चैनल एंड ड्राइव एंड विजिट। मतलब अगर हम इस पर टिक लगा देंगे तो क्या होगा कि तुम्हारे वेबसाइट पर कितना आदमी आया, तुम्हारे ऐप पर कितना आदमी आया, तुम्हारे चैनल पर कितना आदमी आया, हम उसको रिमार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब अगर इस पर ऐप पर क्लिक कर दिए, आयुषा एक अपना यूट्यूब चैनल बनाई, अब बताइए कि खाना कैसे बनाए, मटन कैसे बनाए, चिकन कैसे बनाए, पनीर कैसे बनाए, पिज्जा कैसे बनाए, डल बनाए। अभी सोच रही कि मान के ये लोग जो है एक बार गलती से इसका चैनल पर चली गई, अभी क्या बनाई, वो कोर्स बना ली कि पिज्जा कैसे बना, बर्गर कैसे बना, इसका कोर्स खरीदिए। अब बस ये वाला एडवा चला दी, इसमें क्लिक कर। अब तुम जब जाएगी तो इसका वीडियो देखिए, हाँ खरीदिए खरीदिए, पिज्जा कैसे बनाना, मटन कैसे बनाना सीखिए। अरे अच्छा चीज है, तुम्हें मजाक नहीं लग रहा है? तुम पेड कोर्स बनाओ ना, पिज्जा कैसे बनाना है, बर्गर कैसे बनाना है, ये सब खरीदता है। नॉर्मल खा के दिखाता है वो सब इतना देखने वाला बात नहीं, कोर्स खरीदता है रे। घर में लेडीज लोग जो इतना है ना वो सब खरीदती है कि पिज्जा कैसे बनाया जाता है, बर्गर कैसे बनाया जाता है। अरे हम तो देखे आटा कैसे सानना, उसका वीडियो में लाखों व्यू गया है। अब आटा सानने के लिए समझ में आया? हल्ला नहीं। फिर व्यू यूजर इंगेजमेंट रिटेंशन, क्या लिखा है? अरे हल्ला नहीं को बोले। लर्न हाउ टू पीपल एक्सप्लोर प्रोडक्ट एंड सर्विस वेबसाइट एंड ऐप। अगर मान के तुम अपना वेबसाइट पर या ऐप पर कोई प्रोडक्ट लिस्ट की और चाहती हो कि उसको हम फंसा के रखें, जैसे मान के चलिए कि आपका वेबसाइट है, आप एगो साड़ी उस पर लगा दिए और आपका साड़ी लोग सब देख लिए। अब आप उस पर जितना साड़ी डालिएगा सभी लोग अपने आप दिखते रहेगा,
फेसबुक ब्राइट चला दिए गूगल पर। अब जब ये खोलेगी ना यूट्यूब तो आपका दूसरा साड़ी का प्रचार दिखेगा। फिर दूसरा दिन खोली, फिर मतलब यूट्यूब की जगह पर गई गूगल में कहीं कोई पर कोई ऐप पर, फिर तीसरा साड़ी का प्रचार दिख रहा है। इसको टिक लगा दीजिएगा, वो पूरा परेशान रहेगा कितना सामान बेच रहा है। एक बार गलती से साड़ी क्या देख लिए। आया समझ में। अब अदर एक्टिव मतलब होता है कि कुछ भी तुम ले लो, है कि नहीं। तो जो लेना है कोई सब ले लेता है, जिसका जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से क्रिएट कर लेता है। अदर में बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे किसी का डॉक्टर है, कोई बुकिंग का है, जो लेना है यहाँ से इंडिया ले लो। अब यहाँ पर टिक लगा के एक्सेप्ट कर लो, हो गया। अब कह रहा है कि क्या है, आपका कोई वेबसाइट है, आपका कोई ऐप है, या कोई आपका iOS है। तो मेरा कोई वेबसाइट है, अगर वेबसाइट है तो टिक लगा दो, और नहीं है तो अभी आप स्किप कर दो। अरे एप्पल का फोन को iOS बोला जाता है। अरे तुम्हारे साथ और लड़की लोग तो कहाँ चले गए, सीख गए सब। एग्जाम चल रहा है ना। तो हो सकता है बहुत कुछ सीख भी लोगे। घर में रहेगी, नहीं, हम लोग नहीं कर रहा। खाना वाना बनाएगी, सीखेगी। अब शादी होगा, खाना वाना नहीं दोनों का सीखेगी। एग्जाम चल रहा है, मेरा भी चल रहा नहीं वो तुम तो तेज लड़के हो। है। हम लोग का फर्स्ट सिटिंग कैसे है? तुम तो तेज लड़के हो। कल ही है। देखो, अगर तुम्हारे पास वेबसाइट है, हला नहीं, वेबसाइट है तो वेब पर क्लिक करो और अपना वेबसाइट का URL डाल दो। जैसे हमारा वेबसाइट है, मान के चलो abc.online, और ये वेबसाइट का लिंक ऊपर कॉपी किए और पेस्ट कर दिए। ये वाला हटा दो, ये हटा दो, और वेबसाइट का नाम जो है लिख दो ABC, कुछ भी नाम लिख दो। और देखो इसको हाइड करते हैं। ये क्या क्या करेगा सो देख लो। पहले ये पेज व्यू करेगा, मतलब तुम्हारा वेबसाइट पर जितना पेज है कोई व्यू किया तो उसको ट्रैक कर लेगा। दूसरा, अगर कोई इसको तुम्हारे गलती से पेज पर जाएगा, स्क्रॉल किया ना ऐसे ऐसे ला 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 ला, तो भी पता चल जाएगा कि फलाना स्क्रॉल किया है। सर नाम नहीं शो करेगा, नाम लीड फॉर्म में। फिर क्या है, आउटबाउंड क्लिक, अगर बाहर से खाली क्लिक करके चल गया ना तो भी उसको रिमार्केटिंग कर सकते। साइट सर्च, अगर गलती से सर्च कर लिया है और तुम्हारा देखा है तो भी उसको रिमार्केटिंग कर सकते हो। वीडियो एंगेजमेंट, अगर तुम उस पर कोई वीडियो डाली हो यूट्यूब में या फिर तो वेबसाइट पर, तो उसको तुम फंसा सकती हो। फाइल डाउनलोड, अगर कोई तुम लगाई है फाइल डाउनलोड कर लिया, तो यानी इसमें कुछ भी होगा इस वेबसाइट पर तो सारा चीज ट्रैक कर लेगा। अब यहाँ पर से क्रिएट कंटिन्यू पर क्लिक करो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अभी 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ अभी, है ना। अब देखो, इंस्टॉल द वर्डप्रेस और इंस्टॉल मैनुअली, दो चीज का ऑप्शन देता है। ये वेबसाइट पर डालने का ऑप्शन है, तो ये आज नहीं बताएंगे ये कैसे करना है, ये बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखो ये हो गया कंटिन्यू टू होम। अब टिक लगा दो और सेव। अब तुम यहाँ जाना अपना और प्लस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर तुमको नेक्स्ट का एक ऑप्शन देगा, अभी नहीं आया है। अब वेबसाइट पर जब कनेक्ट कर देंगे ना, देखो नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। वो अभी लोग का वेबसाइट वाला बताए नहीं ना, इसको डैशबोर्ड वेबसाइट वाला समझाना पड़ेगा तब नहीं लोग को समझ में। गूगल एनालिटिक्स का काम क्या है, समझ में आया? किसी को दिक्कत है समझ में? अब बोलो, इतना बारीकी तरीके से पढ़ेंगे तब नहीं समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है। तो इतना तुमको बारीकी तरीके से एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़े। अब दूसरा है गूगल एनालिटिक्स, लेकिन गूगल एनालिटिक्स से पहले तुम लोग को हम वेबसाइट वाला बता देते हैं एक बार। फ्री में डोमेन और फ्री में होस्टिंग कैसे मिलता है,
₹1 लगेगा नहीं, ठीक है। और तुमको अभी खाली तुम लोग को वेबसाइट में उतना ही सीखना है, उससे ज्यादा नहीं। तो कैसे फ्री में डोमेन और फ्री में होस्टिंग मिलता है वो पहले दिखा देते आप लोग। इसके लिए आपको जाना है, वीडियो डालेंगे जरूर देखिएगा सब। एक वेबसाइट है इन्फिनिटी, क्या नाम है? इन्फिनिटी। क्या नाम है बोलो? अब यहाँ पर क्लिक कर देना। अब देखो लिखा है इन्फिनिटी फ्री वेब होस्टिंग एंड PHP एंड MySQL पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आ गया फ्री होस्टिंग, प्रीमियम होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर। हम लोग को लेना है यहाँ से रजिस्टर पर। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आप साइन अप करिए गूगल से, तो गूगल से साइन अप करिए। बहुत नागा करते तुम लोग रे। टूल ले आओ उधर से। अब यहाँ संजीवनी सिंह पर क्लिक कर दीजिए, है ना। अब कंटिन्यू। यहाँ से फ्री में आपको वेब होस्टिंग और फ्री में डोमेन सारा मिल जाएगा। अब यहाँ से कर दीजिएगा, देखिए क्रिएट अकाउंट पर, और यहाँ पर क्लोज आ गया। अब यहाँ पर देखो आ गया, आपको 5 GB स्पेस देगा, 5 GB। और यहाँ पर क्रिएट नाउ, क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक सब डोमेन बनाने का ऑप्शन दे दिया, अपना नाम लिख दो सब। हम जैसे रोशन टेक लिख देते हैं, और ये आपका नाम हो गया, और ये आपका डोमेन हो गया रोशन टेक। ये मेरा डोमेन का नाम है, ये हमको याद रहेगा rf.gd, इस डोमेन का नाम आपको है बस। और चेकबिलिटी मिल गया। यहाँ पर देखिए पासवर्ड दे दिया है, ये पासवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। ये सब पासवर्ड से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, खाली आई अप्रूव पर क्लिक करिए और कंटिन्यू। अब देखिए डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो रहा है। अब दिखा रहा है कि 72 घंटा के अंदर आपका डोमेन होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन 72 घंटा नहीं लेता है, 2 मिनट में हो जाता है। फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग। बोलेगा सर हम लोग से 400 ले लिए। सर्च कौन करेगा? अरे गधा ही पढ़ने के लिए है, प्रैक्टिस के लिए खाली। इससे क्लाइंट का काम थोड़े होता है। आज मेरा शादी का सालगिरह है। ताली मार रहा है। सुबह मेरी मैडम 5 बजे उठी, तैयार हो रही, सब पूछे ले 6 बजे क्या बात है, तैयार हो रही है। भूल गए सर आप? हाँ तो बहुत सुने होंगे तो। जानते हैं मेरी मैडम जानती है हमको इस समय इंटरेस्ट नहीं है। फिर बोली कि जाएंगे मंदिर जाएंगे, आप तो जाइएगा नहीं, हम जा रहे हैं। यहाँ सिटी सेंटर छोड़ दिए, यहाँ से सिटी सेंटर छोड़ दिए, चल गई शक्ति मंदिर अपने बेटा के साथ घूमना, पूजा पाठ करके आ जाएगी। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं समझ। और तो तुमको क्या लगता है कोचिंग में छुट्टी देके जाएंगे शादी का सालगिरह मनाने? इतना बेरोजगार, आप लोग जाते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं। शादी हो गया बस हो गया। शादी का एल्बम तो बनाने नहीं किए हम। जब किसी का एल्बम और फोटो देखते तब गरियाती है, फिर उल्टी पुल्टी समझा देते। शादी का मेरा हो गया 7वां साल चल रहा है, 7वां साल हो गया, उल्टी पुल्टी समझा। इतना समय खराब हो गया मैरिज करने। अब देखो उसके बाद देखो यहाँ लिखा है स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। लव मैरिज कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं होता है, मेरा सोच है, बाकी दुनिया क्या सोचता है उससे हमको मतलब है। मेरा सोच है सक्सेस नहीं होता है। परिवार पहले छूट जाता है, दूसरा जात में कर लिया तो परिवार तो पहले छूट गया। और शादी जो होता है ना वो 2 परिवारों का मिलन होता है। शादी सिर्फ एक बंधन नहीं होता है, 2 परिवारों का एक मिलन है। ये चीज हम रियलाइज कर रहे हैं ना।
हमको पता है ना कि हमको कितना मतलब सपोर्ट मिलता है छोटू लोग के परिवार से, या हम ही लोग के परिवार से हम ही कितना छोटू लोग को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल में दे रहे हैं, मेरा शादी जैसे हुआ, इन लोग का परिवार का सबका रहन सहन चेंज हो गया, पूरा परिवार ही का। सोच लो, खाली गुड़िया का शादी हमसे हुआ, इसका पूरा परिवार का रहन सहन चेंज हो गया, सोच रहन सहन सब चेंज हो गया। जिसके घर में एक ढंग का पंखा नहीं था, आज कूलर एसी में सब रहता, उसके यहाँ मेरे यहाँ छोड़ दो, खाली मेरे से शादी होने से। अब मेरा सोच है कि लव मैरिज अच्छा नहीं होता, लव करो मैरिज नहीं। चलो देखो इसका नाम स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। क्या नाम है बोलो? इस पर क्लिक कर लेना। नहीं ले रहा अभी स्क्रिप्ट। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ले लिया देखो आ गया। क्या किए? आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर क्लिक कर देगा स्क्रीन इंस्टॉलर पर, ये आ जाएगा। यहाँ पर जैसी आया, यहाँ पर आया, आएगा। फ्री का सामान फ्री नहीं होगा बाबू। फ्री है, इसमें डोमेन होस्टिंग फ्री है, लाइफ टाइम, जीवन के साथ भी शादी के बाद भी। तो सर इंश्योरेंस वाला हो अरे नेटे नहीं है वो, नेटे कट गया। नेटवर्क हाँ करो। जीवन के साथ ये वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 जीवन के साथ भी ए देखो, स्क्रिप्ट एक्सप्लोरर में चल जाना। इसका कौवा ऐसा चलेगा। हाँ 200 वाला करवाए सर, तो नहीं चलेगा। 200 150 यहाँ फाइल चलवे नहीं करेगा। ये भी देखो गूगल एड्स के वजह चल रहा है। देखो इसको डिस्प्ले ऐड बोलते हैं, इसको डिस्प्ले ऐड बोलते हैं, डिस्प्ले ऐड। चलो तो बस आज इतना ही, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है।